रेस्टोरेंट और होटलों पे बनाई जाने वाली दाल मूंग की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसी रेसिपी जो आप घर में बना सकते हैं, ऐसे राज जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। ऐसी दाल बनाएंगे, दाल मूंग जो आपको होटलों और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है, जो कि बड़ी मज़ेदार होती है। वैसी आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और इस बर्तन के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें शामिल करेंगे घी। आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का घी लेना है। दाल हमेशा जो बनती है वो घी के अंदर ही स्पेशल और अच्छी बनती है। पकाने वाले चम्मच से मैंने भर के 2 चम्मच लिए हैं। घी के जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगी कटी हुई अदरक। अदरक आप थोड़ी बारीक कट करके शामिल करेंगे। 2 मिनट तक हमने अदरक को फ्राई करना है। जैसे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसमें शामिल करेंगे हम प्याज का पेस्ट। तो मैंने बड़े साइज का एक प्याज लिया है, या आप मीडियम साइज का जो भी आपके पास हो। आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पेस्ट बना लेना है। 5 से 7 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाएगा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और मजीद हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा सा कलर आ गया, और यहाँ पे प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। मेरे पास कटी हुई है, तकरीबन ये 3 हरी मिर्च कटी हुई है, मिक्स कर लेंगे। और साथ ही आप 1.5 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, और हस्बे ज़ायका नमक डाल के हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेना है। बुनाई अच्छे से कर लेनी है यहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बुनाई कर लेनी मिसालों की। अच्छा, इसके बाद अब हमने 4 मिनट बुनाई की। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 3 अदद छोटे साइज के टमाटर लिए, उनका पेस्ट बना लिया है बगैर पानी शामिल किए। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ कश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर के लिए होती है। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, ये सिर्फ कलर जो है उसको रेड करने के लिए होती है। ये शामिल करेंगे। मजीद हमने इसको 3 से 4 मिनट भून लेना है। 3 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। कप चाय वाले कप से आपने पानी लेना है, और यहाँ पे मिक्स करने के बाद कवर करेंगे और पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिसाले की बुनाई हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है, और जो हमने पानी शामिल किया था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे दाल मूंग। दाल मूंग मैंने लिए 1 कप, ये वजन बनती है 300 ग्राम। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखा है। आपने अच्छे से वॉश करना है, और गर्म पानी के अंदर आपने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिसाले के साथ, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मीडियम टू लो पे फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी बुनाई होगी इतनी आपकी ये रेसिपी अच्छी बनेगी, अच्छी दाल बनेगी। ढककर हम इसे पकाएंगे 7 मिनट के लिए, और मुझे तकरीबन पकाते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, और दरमियान में मैंने 2 से 3 दफा इसको चेक किया। मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम करेंगे पानी शामिल। और यहाँ पे अब हमने 1 गिलास इसमें पानी शामिल करना है। सर्दी है तो सर्दी में आप हमेशा सब्जी या दाल में पानी जो है वो गर्म करके ऐड किया करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको मजीद जो है वो 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे, और ढककर पकाएंगे। और यहाँ पे हमने कवर करना है ढक्कन से, और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में चेक कर लेंगे 2 से 3 दफा। 10 मिनट बाद यहाँ पे चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, घी या ऑयल जो भी आपने शामिल किया हो। अब यहाँ पे फ्लेम को लो कर लेंगे। यहाँ पे हरा धनिया कटा हुआ शामिल करेंगे, और हरी मिर्च शामिल करेंगे। कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को करेंगे बंद, और यहाँ पे 2 मिनट बाद कवर उतार के इसको करते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह खुशबूदार, मजेदार और लजीज
दाल मूंग यहाँ पे हो गई है रेडी, और इसकी डिश आउट करके आपको मैं नजदीक से इसकी लुक दिखाता हूँ। बहुत ही कमाल की और बहुत ही शानदार बनी है दाल हमारी। रेस्टोरेंट और होटलों वाला जायका आपको घर में मिल सकता है, एक दफा जरूर ट्राई करें। इसी तरीके से आपने बनानी, इंशाल्लाह खाने वाले कभी अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि आपने घर में बनाई है या किसी बड़े होटल या रेस्टोरेंट से मंगवाई। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।